नमस्कार, पेश है हमारा खास कार्यक्रम रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बात। कानून का शासन। हमारा देश कानून से चलता है, उसे कानून से ही चलना चाहिए। हमारा संविधान भी सर्वोच्च है और हमारी संसद भी जो कानून बनाती है। लेकिन कई कानून ऐसे होते हैं जिनका मतलब समझना पड़ता है, उनकी व्याख्या समझनी पड़ती है। फिर कानून वही नहीं रहते जो आईपीसी की धारा या संविधान के पन्नों में लिखे हुए हैं। अदालतें जब उनकी व्याख्या करती हैं तो उनका असली अर्थ समझ में आता है। कई बार ये व्याख्याएं दिलचस्प हो जाती हैं, कई बार वकीलों की बहस नोकझोंक में भी बदल जाती है। तो कानून की दुनिया एक विशाल महासागर है। इसको कहाँ देखें, कहाँ समझें, इस सवाल का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोई भी कानून समझना हो, किसी अदालती या सरकारी फैसले की व्याख्या जाननी हो, आपको वो यहाँ मिल जाएगी। तो जानते हैं आशीष भार्गव से रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बात। नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा मुद्दा आया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला इतना आसान नहीं है। हमें पहले ये देखना होगा कि इस क्षेत्र में अदालत दखल दे सकती है या नहीं। कैश फॉर क्वेरी मामले में संसद से निष्कासित हुई महुआ मोहतरा की आखिरी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से ही हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि ये मुद्दा इतना आसान नहीं है, हमें ये तय करना है कि मामले में हमारा क्षेत्राधिकार बनता है या नहीं। फिलहाल सदस्यता को लेकर कोई अंतरिम राहत नहीं दे सकते। लोकसभा के महासचिव याचिका पर जवाब दाखिल करें। अदालत मार्च के दूसरे महीने में सुनवाई करेगी। दरअसल महुआ की ओर से बजट सत्र का हवाला देकर संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए इजाजत देने की मांग की गई थी, लेकिन लोकसभा सचिवालय की ओर से इसका विरोध किया गया। ये कानूनन तय है कि अगर संसद या विधानसभा में कोई कार्रवाई चल रही है तो उसे इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा यानी छूट होती है, और ऐसे मामलों में ना तो कोई कार्रवाई हो सकती है और ना ही अदालत दखल दे सकती है। पिछले साल अगस्त में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। उनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने अपने 5 साथी सांसदों से सहमति लिए बिना उनके साइन कर दिए थे, और उसके बाद राघव चड्ढा इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी थी कि वो राज्यसभा सभापति से मिलें और बिना शर्त के माफ़ी मांग लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राघव चड्ढा को इस मामले के हल के लिए राज्यसभा के सभापति से मिलना चाहिए, बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए, और सभापति जो हैं वो इस आधार पर पर फैसला करें कि राघव चड्ढा एक युवा सांसद हैं। इसके बाद ये भी कहा गया कि इससे निलंबन के हल का रास्ता निकल सकता है, और इसके बाद राघव चड्ढा इस मामले में सभापति से मिले थे और बिना शर्त माफ़ी मांगी थी, और इसके बाद राज्यसभा से उनका जो निलंबन था उसे वापस ले लिया गया था। लेकिन अब सदन में चलने वाली कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। रिश्वत लेकर सदन में वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों को मिली छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी सुनवाई की है। 20 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया था और सदन में वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में सांसदों विधायकों को जो छूट मिली थी, इम्यूनिटी मिली थी, उस पर एक बार फिर से विचार करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के संविधान पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 1998 के पीवी नरसिंहा राव मामले में जो फैसला आया था उस पर फिर से विचार करने का फैसला किया, और 5 जजों के संविधान पीठ ने इस मामले को बड़ी बेंच यानी 7 जजों के संविधान पीठ के पास भेज दिया था। और 4 दिसंबर 2023 को 2 दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ये फैसला अब कभी भी आ सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे कि अगर कोई आपराधिक काम भी किया हो तो क्या संसद या सदन के भीतर जो एक इम्यूनिटी होती है, क्या विशेषाधिकार का जो कवच है वो उस समय भी मिलेगा। ये भी कहा गया कि सिर्फ इसलिए कि किसी कानून का दुरुपयोग हो सकता है, इसकी आशंका पर क्या राजनीतिक भ्रष्टाचार को इजाज़त दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सिर्फ इस महीन मुद्दे पर विचार करेंगे कि जब मामला आपराधिक कार्य का हो तो क्या तब भी विशेषाधिकार का जो संरक्षण है क्या वो सदस्यों को दिया जाना चाहिए। भारत के संविधान ने तीनों अंगों के लिए लक्ष्मण रेखा तय की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार संवैधानिक मुद्दों पर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। जाहिर है न्याय के सिरों को पूरा करने के लिए संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को असीमित अधिकार दिए हैं। कानून और संविधान पर चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए रूल ऑफ लॉ।